2022 से पहले मैं एक हाईली सेंसिटिव पर्सन था। बहुत सारा क्रिटिसिज्म मैं नेगेटिव लेता था। कोई शख्स मुझे कोई बात कर गया तो मैं उसको कई-कई दिन तक सोचता रहता था और उसके नतीजे में बहुत सारे इक़दाम करने छोड़ दिए थे। फिर अक्सर ऐसा होता था कि मैंने कोई सिचुएशन देखी या कोई भी काम करने जा रहा हूँ तो उससे पहले मैं कुछ असम्पशन्स बिल्ड करता था और फिर उन असम्पशन्स को सच समझना शुरू कर देता था और बेस्ड ऑन दैट असम्पशन्स मैं कुछ डिसीजंस लेता था और इन डिसीजंस की वजह से मैं बहुत सारी जगहों पर आगे नहीं बढ़ सका। मेरे दोस्तों, अगर आपके साथ यही सिचुएशन है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस पॉडकास्ट के अंदर मैं एक किताब का ज़िक्र करूँगा जिसने बहुत सारे लोगों को मेरी अपनी ज़िंदगी के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। इस किताब का नाम है 4 एग्रीमेंट्स बाय डॉन मिगुएल रुज़। इस किताब के अंदर ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, बेहतर रिज़ल्ट्स लेना चाहते हैं, तो आपको अपने साथ 4 एग्रीमेंट करने पड़ेंगे। उनमें से एक एग्रीमेंट अपने अल्फाज से महफूज होना। नंबर 2 किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लेना। नंबर 3 कुछ भी अज्यूम नहीं करना। नंबर 4 अपना हमेशा बेस्ट देना है। तो ऑथर कहते हैं कि ऐसे हमारे एक्सपीरियंसेस, पेरेंट्स की तरबियत, हमारा माहौल हमारे ज़हन के अंदर कुछ बिलीव्स बिल्ड कर देता है, कुछ यकीन बिल्ड कर देता है और उन यकीन की बुनियाद पर हम दुनिया को देखना शुरू कर देते हैं। इन बिलीव्स या यकीन में मज़हबी अकायद के मतलब बात नहीं कर रहा। ये वो बिलीव्स हैं जो एक्सपीरियंस हमें सिखाता है। हमारी इन्वायरमेंट में हमारे से बड़े लोग अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स लेने के लिए हमारे ज़हनों के अंदर ठूँस देते हैं और उनको जज़ा और सज़ा से जोड़ देते हैं और हम इन्हीं बिलीव्स के मुताबिक, इन्हीं यकीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। जब हम इन्हीं बिलीव्स के अगेंस्ट किसी शख्स को कुछ करते देखते हैं तो हम गलत और सही का फ़ैसला लेते हैं। किसी भी सिचुएशन को हम इन्हीं बिलीव्स की बेस के ऊपर अंडरस्टैंड करते हैं। अब इन बिलीव्स को तब्दील करना बहुत मुश्किल है। ऑथर ये कहते हैं कि कोई भी बिलीफ या यकीन आपके ज़हन में बैठ गया है, उसकी बुनियाद में एक एग्रीमेंट होता है। ए वो एग्रीमेंट जो आप अपने साथ करते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर डिफरेंट रिज़ल्ट्स लेना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट एग्रीमेंट्स अपने साथ करने पड़ेंगे और फ़ोर्सफुली उन एग्रीमेंट्स को अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फर्स्ट एग्रीमेंट जो ऑथर कहते हैं जो आपने अपने साथ करना है वो है बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स। का मतलब होता है गुनाह के बगैर, नॉट सिनफुल। इसका मतलब है ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि हर वो नेगेटिव वर्ड जो आप अपने मुतल्लिक कहते हैं या किसी और के मुतल्लिक कहते हैं वो गुनाह है। तो आपने इन अल्फाज को उन अल्फाज से तब्दील करना है जो गुनाहगार नहीं है। हम अपना ज़्यादातर वक्त अपने साथ गुजारते हैं और हमारे जहन के अंदर एक कंटिन्यूस चैटर चल रहा होता है। हम अपने आप से बातें कर रहे होते हैं। अगर आप गौर से देखें तो इसमें से अक्सर बातें नेगेटिव होती हैं, मनफ़ी होती हैं, जो हमारी शख्सियत के अंदर नज़र आ रही होती हैं। तो हमने इन अल्फाज को तब्दील करना है हाई इम्पैक्ट वर्ड से, और इन अल्फाज का हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर इम्पैक्ट होता है। हमेशा अपने आप को यकीन दिलाते रहें। बिल्कुल इसी तरीके से आप दूसरों के लिए अल्फाज जो इस्तेमाल करते हैं वो दूसरों की पर्सनैलिटी पे भी इम्पैक्ट डालते हैं। आप गॉसिप को अवॉइड कीजिए, हमेशा मुस्बत अल्फाज इस्तेमाल कीजिए, हमेशा पॉजिटिविटी या होप का सीड डालिए। तो ये थी पहला कॉन्ट्रैक्ट जो आपने अपने साथ करना है, वो ये है कि अपने अल्फाज से अपने आप को बचाएं, मुस्बत अल्फाज यूज़ करें। हमारे बड़े बूढ़े भी ये बात करते थे, जो कबूलियत की घड़ी होती है, अपने अल्फाज को देखो, जो कुछ भी तुम बोल रहे हो वो तुम्हारी रियलिटी बन जाएगा। तो ये आपको चेंज करना है। और मैंने भी जब इन अल्फाज को अपनी ज़िंदगी के अंदर से तब्दील किया तो मैंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर पाया। लेकिन एग्रीमेंट है नेवर टेक एनीथिंग पर्सनली। किसी भी चीज़ को पर्सनल नहीं लेना। को होता क्या था कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर फोकस हूँ, किसी ने, दुश्मन ने, हासद ने ऑब्ज़र्व किया और उसको पता है कि मैं चीज़ों को पर्सनली ले लेता हूँ और मैं सोच में गुम हो जाता हूँ, यार इसने कैसे कह दिया मुझे, इसका क्या मतलब है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। इन मसाइल में फंस जाता हूँ और मेरा फोकस चेंज हो जाता है। तो एंड टाइम के ऊपर आकर मुझे कुछ ऐसी बात करके जाएंगे जिससे बजाय कि मैं अपने काम पे फोकस करूं, मेरी पूरा फोकस डाइवर्ट हो जाएगा और वो जो टारगेट और वो गोल जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ वो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो इसका सलूशन क्या है कि लोग जो आपको बातें कर रहे हैं, जो आप पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जो तनकीद आपके ऊपर कर रहे हैं, उसको कैसे डील किया जाए। तो हमेशा याद रखिए कि वो जो कोई बात कर रहा है या जो कुछ एक्ट कर रहा है वो उसकी ज़िंदगी की, उसकी सोच की रियलिटी है।
वो उसका सच्चाई है, वो उसकी अपनी सच्चाई के सामने रखते हुए आपको कोई ओपिनियन दे रहा है, डज नॉट मीन दैट्स योर रियलिटी। ओपिनियन समझें, ओपिनियन इज़ रिजल्ट ऑफ अदर्स पर्सनल थॉट। किसी चीज़ को पर्सनल लेने का क्या मतलब होता है, क्या ड्रॉबैक होता है? एक तो आपका फोकस ख़त्म हो जाता है। जब कोई आप पे तनकीद करता है और आप किसी चीज़ को पर्सनल ले लेते हैं तो आप ऑफेंसिव उसको कंसिडर करते हैं कि वो ऑफेंसिव है, नतीजतन आप डिफेंसिव होते हैं और उस डिफेंस के बाद आप अग्रेसिव हो जाते हैं, आप भी उसके ऊपर ऑफेंसिव एक्शन लेते हैं और दैट रिजल्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो बेहतर तरीका ये है कि उस चीज़ को उसका ओपिनियन समझकर इग्नोर कर दें। अगर उसमें से कोई काम की चीज़ निकलती है तो उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट कर लीजिए, अदरवाइज़ लेट इट गो। नंबर तीसरी बात जो ऑथर हमें कहते हैं कि थर्ड एग्रीमेंट जो हमने अपने साथ करना है, थर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो हमने अपने साथ करना है, किसी भी चीज़ को अज्यूम नहीं करना, अंदाज़ा नहीं लगाना। होता क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी चीज़, कोई सिचुएशन देखते हैं, कोई इवेंट देखते हैं, उसके ऊपर कुछ एजम्पशन बिल्ड करते हैं और फिर उस एजम्पशन को सच समझते हैं और उसके बेस के ऊपर एक्ट करना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ नॉट अ ट्रुथ, ये सच्चाई नहीं है। और जो सच्चाई नहीं होती है और रिज़ल्ट गलत निकलता है। अब मिसाल के तौर पे आप इंटरव्यू की आपको कॉल आई और आपने अज्यूम कर लिया कि यार मुश्किल मुश्किल सवाल आएंगे और मैं उन सवालों का जवाब भी नहीं दे सकूँगा तो मेरी सिलेक्शन नहीं होगी। या आपने ये अज्यूम कर लिया कि यार सिलेक्शन तो ऑलरेडी हुई हुई होती है, इन्होंने मेरा वक्त बर्बाद करना है, तो डेफ़िनेटली आप कभी भी चांस नहीं लेंगे। अगर आप किसी शख्स से बात करना चाह रहे हैं, किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाह रहे हैं और आप उसके पास जाने से पहले ही बहुत सारी अजम्पशंस बना लेते हैं कि यार वो आपको रिजेक्ट कर देगा, वो आपको टाइम नहीं देगा, हो सकता है कि कल आप जब उस शख्स से मिलने गए तो वो परेशान था, स्ट्रेस था, डिप्रेस था या कुछ मसाइल फेस कर रहा था या किसी बिजी था, इस बुनियाद के ऊपर उसने फॉर दैट कि आस्क क्वेश्चंस एंड आंसर देम, अपने आप से सवाल करें और उन सवालों के नॉन जजमेंटल आंसर दीजिए अनटिल के वो आपकी एजम्पशंस ख़त्म हो जाए। नाउ द एग्रीमेंट 4, ऑलवेज डू योर बेस्ट। कुछ भी सिचुएशन हो जाए, कल आपने जॉब से फायर होना है, कल आपकी तबीयत ख़राब है, आप बीमार हैं, आपका काम करने को दिल नहीं कर रहा, आपको रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आपने अपना 100% देना है। अब ये 100% भी वेरी करता है, किस वक्त आप अपना 100% देते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर देखें तो मॉर्निंग के अंदर हमारे पास ज़्यादा एनर्जी होती है और जो टास्क हमारा ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं हमें उनको जल्दी करना है। यानी एक मिसाल जो है, ईट दैट फ्रॉग, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कीजिए। तो 100% अपना देने के लिए 2 रूल्स लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है डिटैच फ्रॉम आउटपुट। समटाइम्स हम जो काम कर रहे होते हैं तो हम नतीजे के बारे में सोच रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तो कितने लोग देखेंगे, कितने लोग नहीं देखेंगे, तो ये चीज़ भी मेरी 100% देने पे इम्पैक्ट डाल सकती है। नंबर 2, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। अभी जो वक्त गुजर रहा है 100% उसमें रहिए। मेरे साथ माजी में क्या हुआ था, मेरे साथ मुस्तकबिल में क्या हुआ था, इसके बारे में छोड़िए और जो उस वक्त कर रहे हैं काम उसको पूरी तवज्जो से कीजिए। तो ये 2 स्ट्रेटजी ऑथर बताते हैं कि लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड डिटैच फ्रॉम दी आउटपुट। और यही वो चीज़ें हैं जो हमें अपना 100% देने से रोकती हैं। तो मेरे दोस्तों, ये थे कुछ 4 एग्रीमेंट जो वो अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपने पुराने बिलीव्स को तोड़ रहे होते हैं और नए बिलीव्स बिल्ड कर रहे होते हैं फोर्सफुली, तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। और इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए ऑथर बताते हैं कि इसमें आपके 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो दी अवेयरनेस, दैट अवेयरनेस, आपको अपने बारे में जानना है, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में जानना है, अपनी वीकनेसेस के बारे में जानना है और ये बात यकीन रखना है कि डिफरेंट रिजल्ट्स निकलेंगे। नंबर 2, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है हर चीज़ तब्दील होती है, हर चीज़ ग्रेजुअल है। बहुत सारे कामयाब लोग कल किसी ज़माने में नाकाम थे लेकिन आज वो कामयाब हैं, तो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की है। और ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट्स क्रिएट्स अ पेन, तकलीफ़, मुश्किल ये आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उसकी प्राइस आपको देनी पड़ेगी। नंबर 3, इंटेंट, अनकंडीशनल लव। अपने साथ अनकंडीशनल लव करें। वट एवर इज़ दी, आप जो कुछ भी हैं अल्लाह की, अपने रब की बेहतरीन प्रोडक्ट है, तो अपने साथ अनकंडीशनल लव करें। ठीक है, गलतियाँ हुई, सब कुछ हुआ, मेरे से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, स्टिल लव योर सेल्फ। और इंटेंट हमेशा अच्छे का रखें कि आप तब्दीली क्यों लाना चाहते हैं, अपने रिज़ल्ट्स को बेहतर क्यों करना चाहते हैं, किस लिए आप जो काम करने जा रहे हैं उसका इंटेंट क्या है।
ये 3 चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी जब आप इस जर्नी में होंगे इन 4 एग्रीमेंट्स को अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर।